हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था एग्जाम से रिलेटेड कि आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होने वाला है, मतलब बढ़ने वाला है। जो 7 तारीख की शेड्यूल आई थी उसमें कुछ चेंज होगा और वो आगे चला जा सकता है 25 जनवरी के लगभग। ठीक है, ये हमने कुछ अपडेट दिए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमें ये जनवरी के अंदर मान लो 1 से लेकर और हमारा 24 जनवरी तक जो हमें टाइम मिलने वाला है, या इसके बीच में जो भी हमें टाइम मिलने वाला है, उसके अंदर क्या शेड्यूल होने वाले हैं। इसके अंदर देखो, आपका प्रैक्टिकल जो बचे हैं जिन कॉलेज के अंदर, क्योंकि कहीं पे करा दिया जाता है पहले, कहीं पे नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो अभी तो ज़्यादा उम्मीद है कि प्रैक्टिकल आपका नहीं हुआ होगा। तो जिस कॉलेज के अंदर अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल कराई जाएगी, एंड जिसके अंदर वाइवा जो है नहीं हुआ होगा उसके अंदर वाइवा होगा और असाइनमेंट। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। एक अपडेट आई हुई है जिसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। जावेद मुस्तफ़ा के बारे में हमने आपको बताए थे कि ये एक पत्रकार हैं जो कि पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो भी अपडेट होती है वो अपना टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो इन्होंने ट्वीट किया है कि जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनका जो 20वीं सेमेस्टर के प्रैक्टिकल हैं लिखित परीक्षा से पहले होंगे। जैसे कि आपका जो लिखित परीक्षा है वो 7 तारीख का शेड्यूल था, बट देखा जा रहा है यहाँ पे कि ये शेड्यूल जो है वो आपका बदल के लगभग 25 जनवरी होने वाला है। ठीक है, 25 जनवरी के लगभग होने वाला है। तो इसके बीच में यानी हमारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। एंड अगर किसी भी किसी कॉलेज में वाइवा वगैरह बचा होगा तो वाइवा एंड प्रैक्टिकल। एंड अगर किसी भी कॉलेज के अंदर असाइनमेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं पूरा कर पाते हैं तो वो पूरा हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर तो यही पे अपडेट दिया गया है कि पॉलिटेक्निक के 20वीं सेमेस्टर के प्रैक्टिकल लिखित परीक्षा से पहले होंगे, माने जो हमारा एग्जाम होने वाला है उससे पहले होंगे ये प्रैक्टिकल। यदि कुछ विषयों के प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका, या फिर काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे कि एग्जाम से पहले जो है वो प्रैक्टिकल या फिर वाइवा वगैरह नहीं करा पाते हैं, तो वो उनका प्रैक्टिकल लिखित परीक्षा के बाद पूरे किए जाएंगे। अभी डेट जारी होना बाकी है। कहने का मतलब है कि आपका जो प्रैक्टिकल है, वाइवा है, या फिर जो भी आपका असाइनमेंट वगैरह जमा करना होता है, इसका भी डेट जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। बट ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी प्रैक्टिकल जो है वो आपके एग्जाम से पहले ज़्यादा होने के चांस हैं। और अगर ऐसा किसी कॉलेज के अंदर नहीं हो पाता है तो आपका जो लिखित परीक्षा है उसके बाद आपका होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है या फिर वाइवा होने वाला है या फिर हमारे जो असाइनमेंट है, इनके एग्ज़ाम के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसे कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सभी में लगभग जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सब में हमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल देना होता है। ठीक है, हमें 50 नंबर का ही एग्ज़ाम देना होता है और 50 नंबर हमारा जो है प्रैक्टिकल का देना होता है। ये प्रैक्टिकल वाला जो नंबर होता है वो कॉलेज के जो टीचर हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि टीचर अगर आपके कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं तो वो आपका प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल जैसे देखेंगे तो जैसा भी स्टूडेंट परफॉर्मेंस किया रहता है, अगर उसकी प्रैक्टिकल पूरा है, ठीक है, और परफॉर्मेंस अच्छा उसमें मतलब कुछ अट्रैक्शन टाइप का चीज़ें लगाई है तो उसको A++ देते हैं। और अगर उससे कुछ कम है तो उसको A+ देते हैं, फिर A देते हैं, कुछ इस तरह से देते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिकल की कॉपी तक नहीं बनाते। कहने का मतलब है प्रैक्टिकल के नाम पे उनका कुछ भी नहीं रहता है। तो क्या उन स्टूडेंट को क्या फेल कर दिया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, फेल नहीं किया जाता है। बट अगर वो प्रैक्टिकल नहीं दे पाते हैं, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकल में अब्सेंट होते हैं तो हाँ, उनका कॉपी में या जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट में उनका अब्सेंट लग जाता है। ठीक है, तो आप कॉपी बनाएं या ना बनाएं,
लेकिन आपको जिस दिन प्रैक्टिकल हो रहा है उस दिन आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में होना पड़ेगा। या तो आप अपने जगह पे किसी और स्टूडेंट को मतलब बदला कर सकते हैं, ठीक है। भाई एग्जामिनर को थोड़ी पता रहता है, बस नाम या इनरोलमेंट नंबर वगैरह बताना होता है। तो आप अगर बदला, अगर आप मान लो कहीं पे दूर हो, नहीं आ पा रहे हो प्रैक्टिकल देने, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट ये थोड़ा सोच समझ के करना, अपने रिक्सी पे करना, ठीक है। वैसे पकड़ाने की चांस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे एक बात की, प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना 100% अनिवार्य है। आप प्रैक्टिकल के कॉपी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये मैटर नहीं करता। अगर प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं बनाओगे तो नंबर कम मिल सकते हैं, बट आपको फेल नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे दूसरा, जैसे कि वाइवा वगैरह होता है। तो वाइवा सभी सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के नहीं लेते हैं। जैसे कि आप अगर सी एस आई टी से हो तो आपका जैसे कि पाइथन वगैरह का ले लिया जाएगा, अगर 5th सेमेस्टर में हो तो। 3rd सेमेस्टर में हो तो हो सकता है डीएसए का ले लिया जाए, या फिर डीएसए का नहीं लेंगे तो डीसीसीएन का ले लिया जाए। कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनका वाइवा वगैरह लिया जाता है। तो इसके अंदर देखो, वाइवा के अंदर भी आपको बनाने होते हैं। तो अगर असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट किया है या नहीं किया है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको वाइवा के अंदर प्रेजेंट होना अनिवार्य है। इसके अंदर जैसे कि आपसे 100 रुपये 50 रुपये लिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 50 अपने जो भी मांगेंगे वो दे देना, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। अगर आप मान लो कि प्रेजेंट हो बट आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, साथ ही साथ जैसे कि उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो एग्जामिनर वगैरह आते हैं तो वो आपका परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं कि आप अच्छे किए हो कि नहीं किए हो। तो वो बस वो अपना देकर चले जाते हैं, बट जो भी चीज़ें भरने होते हैं, जो भी नंबर देते हैं, वो कॉलेज वाले ही देते हैं, अपने से डिसाइड करके उन लोग वहाँ पे देते हैं, जिस हिसाब से वहाँ A++ आया होगा, या फिर जिस तरह से आया होगा, या जिस तरह से एग्जामिनर जो है वो दिया होगा। तो ये प्रैक्टिकल या वाइवा में होता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का असाइनमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन होता है कि असाइनमेंट जो है वो पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का लगभग असाइनमेंट जो है वो 50 से लेके 50 मिनिमम मान लेते हैं, 150 मैक्सिमम मान लेते हैं, कम से कम 50 से लेके 150 पेज तक का असाइनमेंट बनाने होते हैं। ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे, या उस सब्जेक्ट पे, या उस सेमेस्टर पे, या फिर उस ब्रांच पे, जिस ब्रांच से वो रिलेट कर रहा है। अगर वो कंप्यूटर साइंस से है, अगर मान लो कि आप 3rd सेमेस्टर में हो और IWT आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको कम से कम 150 पेज का तो बनाना ही पड़ जाएगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इसके HTML का जो भी कोड होता है वो काफ़ी लंबा लंबा होता है, ठीक है। तो असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब बनाते बनाते आप थक जाओगे। तो लास्ट में क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे एक दिमाग दे देता हूँ। क्या करना है कि अगर आपको मान लेते हैं कि आपका जो है टीचर आपको ये बोल रहा है कि आप असाइनमेंट पूरा करो, देन प्रैक्टिकल पूरा करो, अगर पूरा नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं देंगे, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लास्ट में आ गए हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ध्यान से समझना कि होता क्या है कॉलेज के अंदर। अब जैसे जो टीचर होते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल असाइनमेंट अगर नहीं लिखा है, तो बाई चांस अगर कोई सर्च करने के लिए आ गया, कोई चेक करने के लिए आ गए कॉलेज के अंदर, तो उन लोग क्या दिखाएंगे, तो वो बस केवल कॉलेज के अंदर कि ये लड़का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल किया है, तो बस उसे दिखाने के लिए एक सबूत के तौर पे रखे रहते हैं, बट उसका और कोई काम नहीं है। आप दोगे जो भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट वो सब फेंका फेंका रहता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप लास्ट में हो और आप 150 पेज का है तो नहीं लिख पा रहे हो, तो कम से कम आप उसमें से 10 या 15 पेज का लिख कर एक फाइल अच्छे से बनाकर, और उसमें जो भी सब्जेक्ट का होगा वो उसे सबमिट कर देना। 15 से 20 पेज ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा में आप लिख दोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगेगा और लिख दोगे ये 10 से 15 पेज, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। इस तरह से आपके जितने भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो या जिसका असाइनमेंट बनाना हो, आसानी से बनाकर और कर सकते हो। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक आपके हाथ में कुछ होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर देखे और समझे कि नहीं आपने कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है, बस इतना ही मतलब रहता है। आई होप कि प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट ये से रिलेटेड जो बातें आपके डाउट थे वो क्लियर हो गई होंगी, और आपके ये एग्जाम से पहले होंगी।
और अगर एग्ज़ाम से पहले नहीं हो पाती है किसी किसी कॉलेज के अंदर तो एग्ज़ाम के बाद होगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट लेकिन प्रैक्टिकल नहीं छोड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल हो वाइवा हो कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा, अब्सेंट नहीं होगा। अगर अब्सेंट होगा तो वो डायरेक्ट रिजल्ट पे आपको अब्सेंट दे दिया जाएगा, फिर अगली बार जब एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बैठने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो ऐसे मौका नहीं मिलेगा। तो यही बतानी थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।